नमस्कार। जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए ये साल 2026 सिर्फ एक और साल नहीं है। नहीं, ये एक शाही रीसेट है। अपनी शक्ति को, अपनी अथॉरिटी को फिर से महसूस करने का और जीवन को एक नई, एक बेहतर दिशा देने का ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये साल क्या लेकर आ रहा है। अगर जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। समझिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्स की एनर्जी सीधे सीधे आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ रही है। और जब ऐसा होता है ना, तो जीवन में बड़े और मीनिंगफुल बदलाव आते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी एक रीसेट बटन दे रही है। वो सारी पुरानी बातें, वो अधूरे सपने, वो गलतियां, उन सबको पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिखने का अवसर। साल 2026 सिर्फ एक नया चैप्टर नहीं, बल्कि एक पूरी नई किताब की तरह है, जिसके पन्ने अभी कोरे हैं। तो इसका रहस्य क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में जब हम 2026 के अंकों को जोड़ते हैं, 2 + 0 + 2 + 6, तो बनता है 10। और 10 का मतलब है 1। ये वही अंक है जो आपका मूलांक है। सोचिए, ये कितना पावरफुल कॉस्मिक अलाइनमेंट है। ये एक ऐसा तालमेल है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। जिनका मूलांक 1 होता है, उनके स्वामी है सूर्य, ग्रहों के राजा। और इसीलिए ऐसे लोगों में स्वाभाविक रूप से एक लीडर की, एक राजा या रानी की ऊर्जा होती है। आप देखेंगे कि ये लोग भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो आत्मविश्वास छिपा होता है। तो 2026 का मैसेज बहुत क्लियर है। अब पीछे खड़े रहने का, बैकग्राउंड में रहने का समय खत्म हो गया। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ कि असली क्षमता अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई, तो ये साल उस शक्ति को वापस पाने का और दुनिया को दिखाने का मौका दे रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो रॉयल एनर्जी है, इसका असर करियर और फाइनेंस पर कैसा पड़ने वाला है। ये एक बहुत ही रोमांचक पहलू है। देखिए, सफलता का जो पुराना नक्शा था ना, वो अब शायद काम ना आए। 2026 में आगे वही बढ़ेगा जो कुछ नया सोचेगा, जो इनोवेशन को अपनाएगा। अपनी लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल करके एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी पर काम करने का ये बेस्ट टाइम है। याद रखिए, इस साल इनोवेशन ही सफलता की चाबी होगी। अगर मन में अपना कुछ शुरू करने का सपना है, कोई स्टार्टअप या नया बिजनेस, तो 2026 उसे हकीकत में बदलने का साल है। खास तौर पे अप्रैल के बाद एनर्जी आपके फेवर में है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, एक बुद्धिमान राजा जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लेता है। बड़े निवेश में सावधानी बरतें। अब आते हैं दिल के मामलों पर। सूर्य की तरह मूलांक 1 वाले लोग रिश्तों में बहुत वार्मथ और चमक लेकर आते हैं, पर कभी-कभी सूर्य की यही गर्मी रिश्तों को जला भी सकती है। आइए इस संतुलन को थोड़ा समझते हैं। मूलांक 1 वालों की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है उनकी वफादारी। जब ये किसी से जुड़ते हैं तो पूरे दिल से जुड़ते हैं, और यही वजह है कि इनके रिश्ते सिर्फ सतही नहीं होते, बल्कि गहरे और सार्थक होते हैं। ये दोस्तों के दोस्त होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सूर्य का जो आत्मविश्वास है, वो कभी-कभी अहंकार यानी ईगो का रूप ले सकता है, जो रिश्तों के लिए ठीक नहीं। तो इस साल अपनी मैं से ज्यादा हम पर फोकस करने की कला सीखनी होगी। ये एक बहुत बड़ा लेसन होगा। एक असली शासक की पहचान सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अंदर की दुनिया से भी होती है। तो ये साल सिर्फ दुनिया जीतने का नहीं है, बल्कि खुद को, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का भी है। इस साल आपकी जो कैरिस्मेटिक एनर्जी है, वो अपने चरम पर होगी। तो अपनी पर्सनालिटी पर, अपने लुक्स पर जरूर ध्यान दें। और हाँ, ट्रैवल जरूर करें। कोई नई जगह सिर्फ नज़ारे नहीं बदलती, बल्कि हमारा नजरिया भी बदल देती है। तो इस साल सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, एक्शन लेना है। और आखिर में कुछ बहुत ही सरल उपाय जो इस पावरफुल साल की एनर्जी को सही दिशा देने में मदद करेंगे। इन्हें किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने, उसे अलाइन करने का एक माध्यम समझे। ये 3 बहुत ही सरल आदतें हैं जो आपकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकती हैं। पहला, रोज सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। दूसरा, सूर्यवंशी भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनसे सही दिशा और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरा, लाल रंग जो सूर्य का प्रतीक है, उसे अपने जीवन में शामिल करें। चाहे तो एक लाल रुमाल रखें या कभी-कभी लाल कपड़े पहनें।
तो मूलांक 1 वालों, साल 2026 आपका सिंहासन तैयार कर रहा है। ये आपके जीवन का ताज पहनने का साल है। अपनी शक्ति को पहचानिए और एक बुद्धिमान, एक कंपैशनेट शासक की तरह इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अब सवाल ये है कि इस शाही वर्ष में अपनी कहानी का वो कौन सा नया अध्याय है जिसे आप शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, इस साल जो बीज बोया जाएगा वो एक विशाल वृक्ष बनेगा।